में बहुत सारी तरह की किसान को फैसिलिटी दी जा रही है, लेकिन हमारे पंचायत में अभी तक जितने भी किसान हैं सभी व्यक्ति इससे नदारत हैं। ये 3 महीना तक के लिए उसको कंप्लीट उधार के रूप में हम वो सारा सिस्टम देंगे, सारी उसको जो है संसाधन अवेलेबल कराएंगे और उसमें एक भी पैसा उनका लगना नहीं है, सिर्फ इनको मेहनत करना है। खाद बीज मिला, बिल्कुल कुछ नहीं। अभी तक पैक्स का कोई जानकारी ही यहाँ के जनता को, यहाँ के किसान को नहीं मिल रही है कि पैक्स में सही में क्या चीज आता है और क्या किसान को मिलना चाहिए। अभी तक किसी किसान को इस चीज की जानकारी नहीं है। हमारा तो मतदाता मालिक से अपील है कि आपने सबको देखा, सबको परखा, एक बार हमको दे मौका। हम वो काम करके दिखाएंगे जो लोग गाना में सुना करते हैं, कविता के माध्यम से सुना करते हैं कि सोना उगले उगले हीरे मोती, वो मैं करके दिखाऊंगा अपने खेत और खलिहान में किसान को। बिहार में 26 नवंबर से पैक्स के पहले चरण की मतदान शुरू होनी है और आखिरी चरण 3 दिसंबर को संपन्न होनी है। आपको बता दें कि बिहार के लगभग 6,422 पैक्सों में 5 चरणों में मतदान संपन्न होना है, जिसमें लगभग 87 लाख से अधिक किसान अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हम अलग अलग पंचायत जा रहे हैं और इस बीच किसानों के बीच काफ़ी खुशी देखी जा रही है। पैक्स चुनाव को लेकर के किसानों में काफ़ी रफ्तार देखी जा रही है। सुपौल के 11 प्रखंड में भी चुनाव को लेकर के किसान काफ़ी सक्रिय हैं। तो इसी कड़ी में हम किशनपुर प्रखंड के शिवपुरी पंचायत में पहुँचे हैं और आपको बता दें कि हालांकि शिवपुरी पंचायत में भी कई नए नए चेहरे यहाँ पे सामने आए हैं, पैक्स अध्यक्ष पद के दावेदार हैं, लेकिन उनमें एक नाम सचेंद्र कुमार उर्फ नेहरू जी का आ रहा है, जो यहाँ किसानों के बीच काफ़ी इनकी चर्चे हो रहे हैं। आखिर इनसे बात करेंगे कि पैक्स अध्यक्ष पद से ये यहाँ नामांकन दर्ज किए हैं, क्या कारण रहा, किस वजह से यहाँ से अध्यक्ष पद से चुनाव लड़ रहे हैं और बहरहाल यहाँ पे किसानों में पैक्स अध्यक्ष चुनाव को लेकर किस तरह का जन समर्थन की मांग हो रही है। कुछ यहाँ किसान भी जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो सचेंद्र कुमार उर्फ नेहरू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज़ में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे प्रखंड के पंचायत तक आप पहुँचे हैं। इसमें हमारे तमाम शिवपुरी के पैक्स के मतदाता एवं आम मतदाताओं की तरफ से, हमारे तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहला सवाल तो ये करना चाहेंगे, इससे पूर्व में कभी आप पैक्स से चुनाव सर लड़े हैं? जी नहीं, पूर्व से हमने कोई पैक्स चुनाव नहीं। पहली बार आप चुनाव में आए हैं? तो सर, चुनाव लड़ने का जो आपने मन बनाया है उसका क्या कारण रहा? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। ये चुनाव पैक्स के बारे में हम लोग जो जानते हैं कि हमारे बिहार सरकार और भारत सरकार के द्वारा पैक्स में बहुत सारी तरह की किसान को फैसिलिटी दी जा रही है, लेकिन हमारे पंचायत में अभी तक जितने भी किसान हैं सभी व्यक्ति इससे नदारत हैं और कहीं कोई सरजमीन पे लाभ दिख नहीं रहा है। हम यहाँ प्रखंड के नज़दीक में हमारा ये शिवपुरी पड़ता है और प्रखंड के बहुत करीब में है। जब हम देखते हैं नज़र दौड़ा करके तो हमारे यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि हम इतने करीब रहने के बावजूद भी हमारे पूर्व अध्यक्ष के द्वारा पैक्स संबंधी कोई भी किसान को किसी प्रकार का कोई लाभ अभी तक नहीं पहुंचाए हैं। इसको लेकर के हमारे मन में एक भावना उमड़ पड़ी कि भाई कब तक हमारा किसान इस किसानों का दर्द आपको नहीं देखा गया। जी यही कारण था कि आप पैक्स अध्यक्ष पद से चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हुए। अच्छा सर, एक और सवाल करना चाहेंगे। आपने एक बहुत अच्छा जवाब दिया कि पैक्स को बहुत सारे किसान यहाँ लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं। अगर हम सुदूर इलाके में, गांव देहात में बात करें तो किसान को अभी तक पता भी नहीं है कि पैक्स से किस तरह की सुविधा सरकार के द्वारा किसानों को मिल रही है। क्या उस सुविधा से किसान बेखबर होते हैं? यहाँ तक कि जो निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष यहाँ के हैं उन पर भी कई आरोप अभी लग रहा है चुनाव के दौरान। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आखिर अगर पैक्स में समस्या दिखा तो किस तरह का समस्या आपने देखा? जी, सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे यहाँ 2 प्रकार की खेती होती है। 2 प्रकार की खेती में एक खेती है जो जिस जमीन में वो हम लोग का कहते हैं दलदल भूमि या पानी से भरा पड़ा भूमि। तो ये बगल में हमारा कोसी बांध है, कोसी बांध के अंदर में भी हमारे किसान ज़्यादा लोग वहाँ पे खेती करते हैं, क्योंकि इधर के भी किसान की उधर ज़मीन है, यहाँ के भी किसान जाते हैं उस साइड खेती करने के लिए। तो वहाँ जो है वहाँ की मिट्टी में और हमारे यहाँ की मिट्टी में, दोनों में मिट्टी में अंतर है, क्योंकि उधर बलुआई मिट्टी है और हम लोग के यहाँ जो है
थोड़ा सा ये नमी वाली मिट्टी है, चूंकि कोसी का जो सीपेज आता है तो ये हम लोग का सीपेज एरिया हो गया। तो अभी तक देखिएगा कि हमारे यहाँ मैक्सिमम यदि खेत के तरफ आप अपना कैमरा को दौड़ाते हैं तो आपको प्रतीत होगा कि मैक्सिमम खेत खाली पड़ा हुआ है, कुछ कुछ खेत में धान की फसल लगी हुई है। तो ये हमारा मूल समस्या हुआ कि भाई हमारे यहाँ पैक्स की इतनी बड़ी सुविधा है फिर भी हमारा खेत खाली क्यों। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रश्न चिन्ह है। जो जब हमको सरकार इतनी सारी सुविधा दे रही है तो हमारा खेत खाली क्यों पड़ा हुआ है। हमारे किसान अपने आप को ना मतलब इतने बड़े जैसे लगता है कि विपत्ति के घेरे में है, चिंतित मुद्रा में रहते हैं, खेत पे जाते हैं तो समझ में नहीं आता है कि खेत को क्या करे, कैसे करे, क्या हमारा खेत का उपज होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है। तो इस चीज को देख करके हमारे मन में, चूंकि हम भी किसान के परिवार से हैं, हमारे भी पिताजी किसान थे, हमारे दादाजी किसान थे, आज भी हम लोग खेती से जुड़े हुए हैं। तो ये किसान को जो चीज मिलना चाहिए खेत में और सरकार के द्वारा दी जा रही है, लेकिन किसानों को लाभ मिल नहीं रहा। हमारी अभी प्रेजेंट स्थिति जो है, ये किसान की अभी गेहूं बुआई की समय चल रही है हम लोग को। तो गेहूं बुआई में हमारे यहाँ की प्रमुख समस्या आता है खेत जोत का। यदि हम खेत की जुताई करते हैं तो उस समय में किसान के लिए एक बहुत बड़ी समस्या नहीं, बोझ का ये मतलब क्या कहते हैं पहाड़ है। जो खेत की जुताई के लिए जो हम संसाधन जुटाएंगे, क्योंकि एक व्यक्ति यदि कम से कम 1 बीघा भी खेती करता है तो उसको 1 बीघा की खेती करने के लिए अन्य ट्रैक्टर से रोटावेटर के माध्यम से जुताते हैं तो 1500 से 1600 रुपया हम लोगों का कॉस्टिंग आता है। और पैक्स के द्वारा यदि हम सब्सिडी रेट पर जुताते हैं तो हमको लगभग 800 रुपया के करीब में आता है। तो आप सोच सकते हैं जो कहाँ 1600 रुपया और कहाँ 800 रुपया। यदि हमको पैक्स के द्वारा 3 महीने के लिए हमारे किसान बंधु को यदि उधार मिल जाए, जिसमें जुताई ट्रैक्टर अवेलेबल है पैक्स में, उस ट्रैक्टर से उनकी जुताई हो जाती है, उस पे ऑलरेडी ड्राइवर भी सरकार उसकी भी तनख्वाह दे रही है। उसके बाद जुताई के बाद हम लोगों को खाद की समस्या होती है। यदि खाद हमारे पैक्स के द्वारा किसानों को मुहैया करा दी जाती है तो 2 जगह उसका पूंजी बच गया। तीसरे जगह उसकी हो जाती है सिंचाई, सिंचाई के बाद फिर खाद। तो सिंचाई जैसे तैसे लोग किसान अपने स्तर से कर लेंगे। सर, मौजूदा समय में पैक्स को सरकार के द्वारा कई लाभ दिए जा रहे हैं, लेकिन किसान दुर्भाग्य कुछ वंचित है क्योंकि उस तरह का फायदा किसानों को नहीं मिल रहा है। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर यहाँ पे किसानों के सहमति से आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप भी एक किसान हैं, अगर अध्यक्ष चुने गए, यहाँ के किसानों का जन समर्थन आपके साथ रहा, तो आप पैक्स में किस तरह का कार्य करना चाहेंगे? क्या कुछ आप एक लक्ष्य बना रखे हैं? जी, हमारा मूल लक्ष्य है तो सबसे पहले हमारी जितनी भी खाली पड़ी जमीन हुई है वो जमीन किसान की जमीन है और इस जमीन को किसान के द्वारा उपजाऊ करना है हमको। तो उसके लिए हमारे पास यदि संसाधन अवेलेबल है सरकार के द्वारा, हमारे पास ट्रैक्टर है, रोटावेटर है, तो उसकी हम जुताई करेंगे। उस किसान को प्रेरित करके कि भाई जो भी हमारे चाचा दादा काका हैं सबको प्रेरित करके कि आप क्यों नहीं जुताई कर रहे हैं। जुताई के लिए हम आपको पैक्स से संसाधन दे रहे हैं। 3 महीना की अवधि हम आपको जो पैक्स से जो है जो भी लागत लगाई जाएगी खेती में, वो 3 महीना हम अपने बढ़िया पदाधिकारी से हमारी व्यवस्था होगी कि उनसे हम कैसे किस तरह से हम उनसे ये लाभ लेकर के आप तक पहुंचाएंगे। 3 महीना तक के लिए उसको कंप्लीट उधार के रूप में हम वो सारा सिस्टम देंगे, सारी उसको जो है संसाधन अवेलेबल कराएंगे और उसमें एक भी पैसा उनका लगना नहीं है, सिर्फ उनको मेहनत करना है। तो जो किसान आज, वही बात हम कह रहे थे, जो किसान आज हमारा 1 एकड़ करता है खेती, उसकी जुताई यदि 800 रुपया उसको तत्काल लागत बचत हो जाता है, वो हम 3 महीने के बाद फसल उपजने के बाद लेते हैं। खाद हम पैक्स से देते हैं, एक खाद को किसान लगभग को 2200-2500 रुपया का खाद लगता है, वो किसान को यदि हम उधार देते हैं, फिर फसल कटाई समय में जो सरकार की रेट है, रेट के मुताबिक जो है हम उसकी पैदावार को खरीदते हैं जो सरकार के द्वारा, और वो रेट से उस पैसे को कटौती करके जो उनको हम उधार के रूप में पैक्स के द्वारा दिए हुए हैं उसको हम माइनस करके बाकी पैसा का जितना होता है पैक्स के द्वारा जो निर्धारित मूल्य होता है सरकार के द्वारा, उस निर्धारित मूल्य में उसकी सामग्री जो हम इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर किए हैं वो माइनस करके बाकी का जो पैसा होगा उसको एट ए टाइम, यदि 50,000 रुपया से कम का राशि यदि हम आपको वो फसल देते हैं तो 50,000 रुपया से कम का राशि हुआ तो एट ए टाइम उसको हमको पेमेंट कर देंगे। बाकी यदि कोई किसान ऐसे हैं जो ज्यादा से ज्यादा यदि हमको देते हैं फसल, तो उसके लिए 3 दिन का हम समय लेंगे उनसे, 3 दिन में उनके खाते में वो 100% उनका पैसा चला जाएगा। सर, कितने प्रत्याशी भी फिलहाल अध्यक्ष पद से चुनाव लड़ रहे हैं? हमारे यहाँ 6 प्रत्याशी हैं। पैक्स से जुड़े हुए किसान कितने हैं? हमारे यहाँ किसान 2968 हैं टोटल वोटर्स। इसमें लगभग
हमको लगता है कि 700 के करीब में लोग मृत हो चुके हैं, लेकिन उनका भी नाम उस वोटर लिस्ट में अंकित है। सामने में हमारे व्यवस्थापक के द्वारा उसको मृत जो होना है, जो हो चुके हैं, उनके आगे में कुछ एक नाम के आगे में मृत लिखा हुआ, बाकी सबका अच्छा, आपके पंचायत के जो मूल किसान है वो पैक्स से जुड़े हुए हैं सर? देखिए, ये तो पहले कई पंचायत में ऐसा आरोप लग रहा है जो किसान नहीं भी है उनको पैक्स से जोड़ दिया गया है, उनको वोटर्स बना दिया गया है। जी, बहुत अच्छा आपका कहना है और बात भी सही है। हमारे यहाँ भी वैसी स्थिति है। यहाँ के भी किसान बहुत नजरअंदाज किया गया है किसान को, बाकी लोगों को जो है उसमें ऐड करके वोट की खानापूर्ति की गई है। चलिए, हम आपके पास आएंगे, लेकिन देखिए अभी यहाँ के दो किसान भी बैठे हुए हैं। इसी पूरी पंचायत के आम वोटर्स हैं, मतदाता हैं। आखिर किसान होने के नाते क्या कुछ सोच रहे हैं इस बार पैक्स चुनाव को लेकर के? क्या कहना चाहेंगे चाचा जी? इस बार जो पैक्स का चुनाव होना है जी, तो आप लोग किस तरह का मन बना रखे हैं? किनको अध्यक्ष के रूप में देखना चाह रहे हैं? हम लोग तो सर्वप्रथम यही चाह रहे हैं कि विगत 15 वर्षों से जो अध्यक्ष जी इस कार्यभार को चला रहे हैं, तो सारी बात तो हमारे भावी प्रत्याशी जो है सो आप भी किसान हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आखिर निवर्तमान जो यहाँ के पैक्स अध्यक्ष हैं उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया? क्या किसानों को जो सुविधा मिलनी चाहिए पैक्स से वो नहीं मिल पाया? आप भी किसान, आपको लाभ मिला? समय से धान खरीदा गया, खाद बीज मिला? बिल्कुल कुछ नहीं। अभी तक पैक्स का कोई जानकारी ही यहाँ के जनता को, यहाँ के किसान को नहीं मिल रही है कि पैक्स में सही में क्या चीज आता है और क्या किसान को मिलना चाहिए। अभी तक किसी किसान को इस चीज की जानकारी नहीं है। सिर्फ एक मतलब वो हाँ, खाना पूर्ति के नाम पर मतलब अपना हो रहा है। आपका काफी उम्र है, पंचायत का काफी कुछ अनुभव होगा, आपने कई ऐसे चुनाव को देखे होंगे। शिवपुरी पंचायत की जनता इस बार क्या सोच रही है? बदलाव होगा? एकदम शिवपुरी पंचायत की जनता पूर्ण रूप से बदलाव चाह रही है। एकदम बदलाव चाह रही है। 15 वर्षों से जनता यहाँ की उब चुकी है इस वर्ष। तो देखिए, हम आप लोगों को बता दें कि हालांकि शिवपुरी पंचायत जो किशनपुर प्रखंड में है, यहाँ के आम लोगों ने इस बार मन बना रखा है कि इस बार होने वाले पैक्स चुनाव में यहाँ के जो निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं उनके ऊपर कई आरोप लग रहे हैं। किसानों में खासा नाराजगी देखा जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ यहाँ जो नए प्रत्याशी सचेंद्र कुमार उर्फ नेहरू जी हैं, इनकी भी खूब चर्चे हो रहे हैं। इनसे हमने बातचीत किया, कई सवालों का जवाब इन्होंने बेबाकी से दिया। आखिर क्यों ये चुनाव लड़ रहे हैं? अंत में एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे, यहाँ के किसानों और मतदाताओं से होने वाले चुनाव को लेकर क्या अपील करना चाहेंगे सर? देखिए, हमारा तो मतदाता मालिक से अपील है कि आपने सबको देखा, सबको परखा, एक बार हमको दे मौका। हम वो काम करके दिखाएंगे जो लोग गाना में सुना करते हैं, कविता के माध्यम से सुना करते हैं कि जो हमारे खेत में फसल को देख करके जो हमारे कवि लोग जो लिखे हैं कि सोना उगले उगले हीरे मोती, वो मैं करके दिखाऊंगा अपने खेत और खलिहान में। किसान को ये लगेगा कि सही में ये सचेंद्र कुमार नेहरू जी जो हमारे पैक्स अध्यक्ष के रूप में आए हैं, यह हर एक बंजर भूमि को उपजाऊ करके उनके खेत से लेकर के खलिहान तक हम खुशहाली ला करके देंगे। चलिए, आप लोग बताइए, यहाँ शिवपुरी पंचायत के जो अध्यक्ष प्रत्याशी सचेंद्र उर्फ नेहरू जी हैं, जो सिले हैं, नौजवान हैं और किसानों की समस्या को देखकर ही इन्होंने चुनाव लड़ने का यहाँ से मन बनाया। तो जो भी इन्होंने जानकारी इस शिवपुरी पैक्स को लेकर दिया है, उसको लेकर आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं? और ये खुद यहाँ से अध्यक्ष पद के दावेदार हैं, इनकी बातों से कितना सहमत हैं? अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।